हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज यह वीडियो टोटली डेडिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास इतना इकोनॉमिकल, अगर हम बात करें, इतने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे को गुड एजुकेशन देना चाहते हैं। और यहाँ बात की जाएगी आपके वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू दोज पेरेंट्स हु आर सो सीरियस फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फ्यूचर। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। एनीवे, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो एनीवे, अब बात यहां पर चल रही है MIT की, और MIT में भी बात की जाए मालविका राज जोशी, जो कैसे विदाउट 8 और 10 स्टैंडर्ड के एग्जाम के, यहाँ पर बात की जाए 10 और 12 के बिना ही इनका सफ़र MIT में किस तरीके से वहाँ तक ये पहुँचा। इस वीडियो का आपको पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे वहाँ पर पूरा देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम। जी हाँ, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको ये दिख रही है यूनिवर्सिटी है MIT। इसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये USA के मैसाचुसेट्स में है, वहीं से इसका नाम पड़ा। और ये वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। अब नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसे? जितने भी आपको बड़े बड़े स्कॉलर मिलेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, वो आपको यहीं से मिलेंगे। इसने ही 10 to 12 जो नॉवलिस्ट हैं वो दिए, जिन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला। चाहे बनर्जी के ले लीजिए, जिन्हें अभी भी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमी का, और वो इंडियन मूल के हैं। यहां स्टूडेंट्स, या फिर बात की जाए बड़े से बड़ा कोई स्कॉलर ही क्यों ना हो, यहां सिर्फ स्टडी के बेस पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी के बेस पर पहुंचा जा सकता है। यहां पढ़ने का मतलब है टेंशन फ्री। जी हाँ, जैसे आपको पता होगा हमारी लाइफ की 3 फंडे चलते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रियों के भी बेस्ट चीजें हैं। क्या? सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन। ये तीनों ही हैं जो आपको इन स्टूडेंट में देखने को मिलेंगे जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। अब बात आती है कि हम किन पॉइंट्स को फॉलो किया जाए ताकि यहां पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पहुंच सकें, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट के। जी हां, तो बात आती है पॉइंट 1, सेट एग्जाम की। जी हां, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसको कहीं ना कहीं स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट भी बोल दिया जाता है। तो बात की जाए, इसमें टोटल 1600 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, और इसमें आपको 1550 मार्क्स आउट ऑफ 1600 ये इतने लेने होते हैं। और जो दूसरा एग्जाम है वो है टॉफल का एग्जाम। टॉफल एग्जाम की बात की जाए तो इस एग्जाम में 90 मार्क्स आउट ऑफ 120। जी हाँ, सिर्फ 120 में से 90 मार्क्स लेने होते हैं। टॉफल इसकी फुल फॉर्म, जैसे कि आपको पता हो, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये इंडियंस के लिए बहुत ही इजी टाइप का एग्जाम पड़ता है टॉफल का एग्जाम। तो इसके बेस पर MIT में पहुंचा जा सकता है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब चलेंगे हम पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 की बात की जाए तो इसके अलावा अगर स्टूडेंट, देखिए, सिर्फ स्टडी से ही काम नहीं चलता। अगर बच्चा एज ए वॉलंटियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर MIT में पहुंचा जा सकता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। हम बात करते हैं उस एग्जाम की जो मैंडेटरी तो नहीं है, बट इसके बिहाफ पे ही बात की जाए, क्योंकि ये जो ओलंपियाड का एग्जाम है अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी एग्जाम के बेस पर मालविका जोशी, जिनका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वो MIT में पहुंची विदाउट 10th और 12th की। तो ये कमाल की बात है अपने आप में। जिस एग्जाम को हमारी इंडियन IIT प्रायोरिटी नहीं देती, उसे MIT बहुत अधिक प्रायोरिटी देता है। ओलंपियाड, यहाँ पर जो ओलंपियाड एग्जाम है इसके 3 लेवल है, स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो जो स्टूडेंट फोकस स्टडी करते हैं उनके लिए तो ये खास स्टफ बिल्कुल भी नहीं होता। और मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते तो हैं बट फोकस स्टडी नहीं करते। इट्स मींस बस पढ़ना एक अलग आर्ट है, बट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना, वो भी विद फोकस स्टडी, ये अपने आप में एक अलग बात है। तो 5 to 10 स्टैंडर्ड से ही अगर बच्चा फोकस स्टडी करता है तो उसका सफर यहां तक आना बिल्कुल ईजी हो जाता है। और स्टूडेंट में, किसी भी स्टूडेंट में अगर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, तो उसके बेस पर स्टूडेंट अपने गोल को अचीव कर सकता है। इससे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो बचपन से ही पेरेंट्स उसे किसी कोच के अंडर उस पर ध्यान देने के लिए सोचते हैं। ठीक वैसे ही एजुकेशन भी एक प्रकार का गेम है
जहां पेरेंट्स को बचपन से ही उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ, एजुकेशन भी एक गेम की तरह ही है। अगर बच्चा बचपन से इसके अंदर रम जाए और वो बारीकियां सीख ले जो एक स्पोर्ट्स पर्सन सीख सकता है, तो अपने आप उसका रास्ता ना केवल MIT में बल्कि वर्ल्ड के उन जगह पर जा सकता है वो जहां पर आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, इमेजिन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन की बारीकियों को समझना, बल्कि अगर डे टू डे की लाइफ को, इंसिडेंट को ऑब्जर्व करे बच्चा, तो उनकी सीख को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे स्कूल का जो सिलेबस है वो 360 डिग्री के बेस पर नहीं होता। मतलब जैसे कि 360 डिग्री अगर इंप्रूवमेंट, उसकी पर्सनैलिटी में हमें जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, वो सिर्फ सिलेबस से ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ हमारे टीचर जो मिलेंगे आपको स्कूल में वो सिर्फ सिलेबस के पीछे भागते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो। ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात है तो बच्चे की कहीं ना कहीं घर में जो हमें चीज़ देखने को मिलती है, स्कूल में देखने को मिलती है, इसके अलावा कुछ स्टडी करिकुलम की चीज़ें भी होती हैं जिससे बच्चा ना केवल बारीकियों सीखे बल्कि अपनी लाइफ की इंसिडेंट से भी सीखे। क्योंकि लाइफ में सिर्फ किताबी ज्ञान ही होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, कमाल की बात है कि रामानुजन जैसे व्यक्ति इंडिया में पैदा हुए, उसके बावजूद मैथ के अंदर में ऐसे और स्टूडेंट हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रोड्यूस करने चाहिए थे हमारी यूनिवर्सिटियों के थ्रू, हमारे स्कूल्स के थ्रू, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन रामानुजन के अंदर मैथ को समझने की उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत अद्भुत थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, द मैन हू न्यूज इन्फिनिटी, इनके ऊपर हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। आखिर क्यों और कैसे रामानुजन जैसे व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिले आगे चलकर? मीन्स मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स को तो मैथ को बहुत बोरिंग फील करता है। सिर्फ मैथ में ऐसा हाल नहीं है, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी आपको ऐसा हाल देखने को मिलेगा। लेकिन हाल ही में जो हमारी स्टडी दर्पण की टीम है, उन्होंने जो रिसर्च की, उसके बेस पे हमें पता चला कि बच्चे को आप कोई भी गीत सुनाइए, ठीक है, कोई भी सॉन्ग जब बच्चा सुनता है तो खुशी खुशी उसे याद हो जाता है। तो फिर ऐसा मैथ में या अदर सब्जेक्ट में हमें क्यों नहीं देखने को मिलता? क्यों स्कूल्स के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती, बल्कि यहां पर आपको रट्टाफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगा? तो स्टडी दर्पण की टीम से हमारी पूरी टीम अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है, इस कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम कि जो बात की जाए स्पेशल क्लासेस की, जैसे कि हम लेकर आए 5 to लेकर 9 स्टूडेंट, जिसमें बच्चे अपनी क्लास के साथ साथ एडवांस लर्निंग को भी फोकस कर सकें। जो भी पेरेंट्स फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है, वो फ्री डेमो ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले हमारी टीम किस तरीके से काम करेगी, कैसे बच्चा कोई भी मैथ का जो क्वेश्चन है वो 5 to 10 सेकंड में सोल्व कर सकता है। वो सिर्फ मैथ में ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, ऐसे सभी सब्जेक्ट में वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से वो सोसाइटी में भी कर सकता है उनके थ्रू। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी वेलकम हो। जो भी पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अपने स्टूडेंट, अपना बात की जाए अपने बच्चों के लिए डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ हमारी डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले स्टडी दर्पण इस चीज़ के अंदर किस तरीके से हम एक अविश्वसनीय और अद्भुत काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम में 7 से 8 मेंबर हैं, ताकि आपको पता चल सके वाकई ही स्टडी दर्पण किस तरीके से बच्चों के प्रति समर्पित है। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 75289, और इसके अलावा बात की जाए 79652। जी हाँ, ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से बच्चे को ओवरऑल इंप्रूवमेंट मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चों को एक जैसे तराजू में नहीं तोला जाएगा, बल्कि उनको उनकी कैपेबिलिटी और कैलिबर के बेस पर ही सब्जेक्ट चुना जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि कहाँ बच्चा मार खा रहा है और किस तरीके से वो आगे एडवांस जा सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसके अलावा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।